हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 10वीं कक्षा। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया आपने। सबसे पहले मैं आपको हमारे इस चैनल 10वीं कक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये चैनल क्लास 10th मैथ्स और साइंस के लिए डेडिकेटेड है। आपको इस चैनल पे पूरे साल मैथ्स और साइंस के हर चैप्टर के एक एक करके वीडियोस मिलेंगे। उसमें हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हर चैप्टर को, चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को, और उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर तक, तो उसके बाद हम सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स और साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन आप इस चैनल से कर सकते हो। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आप उन्हें साथ साथ करते जाना। एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो या फिर साइंस के हो, हर वीडियो में हर कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे आप टॉपिक्स को समझ नहीं पाओगे और आपको डाउट रहेगा। इसलिए हम पहले बेसिक को समझेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअल टॉपिक जो भी है हमारे चैप्टर का, उसे हम समझेंगे। जैसे कि ये हमारे 2024-25 बैच का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम समझने जा रहे हैं व्हाट आर नंबर्स। अब क्लास 10th मैथ्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। बट रियल नंबर्स आप स्टार्ट करो उससे पहले नंबर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए पहले मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। इसमें नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो से हम अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स होते क्या हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। A number is a basic component of mathematics which are used for counting, measuring, etc. बहुत बेसिक है। नंबर्स क्या होते हैं, ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, कुछ भी चीज को काउंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखो, आप इसे अपने आसपास भी देखो या फिर आप इसे सोच सकते हो कि मैं अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखूं या फिर कोई सा भी सामान रखूं तो आप कैसे बताओगे ये कितना है। जैसे मैंने आपके सामने 5 बैग रखे, ठीक है, तो आपने उसे काउंट किया ना कि 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 बैग्स हैं, ठीक है। या फिर कुछ मेजर करना है तो उसके लिए भी आप नंबर्स का यूज करते हो। तो ये हमारे मैथमेटिक्स का एक बेसिक कॉम्पोनेंट होते हैं जिसे हम कुछ भी काउंट करने के लिए या फिर कुछ भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया। हमें समझना है टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो हम यहां पे समझने जा रहे हैं वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके आप समझते चलना। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करके आगे जितना आगे तक चलते चले जाए वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसे हम डिनोट किससे कहते हैं? डिनोटेड बाय एन। डिनोशन भी आप याद रखना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम डिनोट करते हैं एन अल्फाबेट से, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, 1 2 3 100 एंड टिल इंफिनिटी। आप कोई सा भी नंबर्स ले लो जो 1 या फिर 1 से आगे हो, जैसे 100 200 500 1000 लाख करोड़, कुछ भी, वो सारे नेचुरल नंबर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जीरो, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कहलाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं और उसमें हम जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे होल नंबर। अब इसे किससे डिनोट करते हैं? तो होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट डब्ल्यू, ठीक है। सिंपल है, समझते चलना। जब हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 के आगे के नंबर्स को देख रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और जब इन्हीं नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर दे, जीरो को भी इंक्लूड करने लगे, तो ये कहलाएंगे होल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, 1 के आगे जितने नंबर्स है वो सारे तो होल नंबर्स में आएंगे ही, बट अगर जीरो भी है तो इसे भी हम होल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब देखो, आई होप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर आपको समझ में आ गया। हमारा थर्ड टाइप है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं अब वो देखो। नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो
जब ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं एक ग्रुप में, तो उन ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। यहां पे कंडीशन क्या है, और ये आपको याद भी रखना है कि फ्रैक्शन और डेसिमल ये वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो वो ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। इसका डिनोशन क्या है? डिनोटेड बाय जेड। किस लेटर से डिनोट करते हैं? जेड से। एग्जाम्पल देख लो, ये रहे सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स और ये जीरो। जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए तो कहलाएंगे इंटीजर्स, ठीक है? अब देखो, अभी तक हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं, उससे मैं आपको नंबर लाइन से भी समझाता हूं। जैसे देखो, मैं यहीं पे आपके लिए नंबर लाइन बनाता हूं। पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये हमारा लाइन हो गया, ये 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड टिल इंफिनिटी, ठीक है? ये ऐसे आगे चलता चला जा रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है? जब इसी नंबर लाइन में मैं हल्का सा पीछे एक्सटेंड करके 0 और इंक्लूड कर दूं, ठीक है? 0 मैंने और इंक्लूड कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएंगे? अब ये हमारे कहलाएंगे होल नंबर्स, ठीक है? होल नंबर का डेफिनेशन क्या था? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी क्लियर है। अब इंटीजर देखो, इंटीजर में क्या था? सारे पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर, ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। तो पॉजिटिव नंबर सारे हमने इंक्लूड कर रखे हैं, 0 भी हमने कर दिया था, और इसी नंबर लाइन में जब मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं तो वो सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। अब देखो, नेगेटिव इस तरह हम ऐड करते हैं ना अपने लेफ्ट साइड में, और ये भी इधर इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक है? तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर, जब ये सारे हमने एक जगह इंक्लूड कर दिए तो ये हमारा आ गया इंटीजर्स, ठीक है? आई होप अब मैंने नंबर लाइन से भी समझा दिया। तो अभी तक जो 3 टाइप्स हमने पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों आपको क्लियर है। अब देखते हैं अपना 4th टाइप। हमारा 4th टाइप ऑफ नंबर है, ये है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है उससे समझो। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई सा भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहां पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q है क्या? तो हमारा डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे नंबर्स जिसे हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोटेड बाय q। हम अल्फाबेट q से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2/3, इसे हम 2 को आप p मान सकते हो, 3 को q मान सकते हो, तो इसे p अपॉन q के फॉर्म में हमने डिनोट कर लिया। सेकेंड देखो, -4/9। अब ये है नेगेटिव नंबर, बट हमें क्या देखना है कि हम p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो हाँ, इसे भी हमने एज अ फ्रैक्शन लिख दिया। अब थर्ड देखो, -5.5। अब आप बोलोगे कि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। -5.5 है, अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा ना, ठीक है? तो -55/10, ये भी p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखो, 7/1। अगर मैं आपके सामने कोई एक नेचुरल नंबर रख दूं, जैसे मैं रखूं 10, और मैं कहूं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि 10 को तो हम 10/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब एक ही है, बट इसे मैंने p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट कर दिया। वैसे ही यहां पे 7 को मैंने 7/1 के फॉर्म में डिनोट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 0/1। अगर सिंपल 0 है और मैं पूछूं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हाँ ये भी है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रहेगा 0 ही। तो आई होप रैशनल नंबर क्या है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर देखो, ये है इर्रेशनल नंबर, ठीक है? इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रैशनल नंबर क्या थे? जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। इर्रेशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस या फिर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसे हम जनरली अल्फाबेट p से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, √3, √5, पाई एंड सो ऑन। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जो परफेक्ट रूट नहीं है, वो सारे इर्रेशनल कैटेगरी के आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने √11 लिख दिया,
तो √11 भी इर्रेशनल नंबर होगा। अब पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू तो हमें पता है, इसे तो हम 22/7 लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 22/7 हम लिखते हैं, बट वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर पाई का वैल्यू आप निकालने जाओ तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, वो आपका सॉल्व होता चला जाएगा। आप कभी 22 को 7 से डिवाइड करके देखना, अभी आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका डिवाइड होते चला जाएगा, कहीं पे टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा पाई है ये कहलाता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब अपना सिक्स्थ और लास्ट टाइप ऑफ नंबर देखते हैं, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बहुत सिंपल है, देखो होते क्या है। और रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, जब सबको हम कंबाइन कर देते हैं तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। इसे हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय अल्फाबेट आर, ठीक है। अब देखो, आई होप अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़े वो आपको समझ में आए। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, उससे सारे जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने अभी पढ़े वो हल्का और क्लियर हो जाएगा। फिगर हम देखते हैं, उससे पहले उस फिगर में होगा क्या मैं वो समझा देता हूं। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसमें 1 से लेके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या था? नेचुरल नंबर्स। अब मान लो ये है नेचुरल नंबर का एक स्फीयर, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स है। जब इस नेचुरल नंबर के स्फीयर में मैं 0 ऐड कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने इन सारे नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दिया, तो अब जो ये हमारा स्फीयर बन चुका है, ये हमारा बन गया है होल नंबर्स का, ठीक है। आई होप मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। पहले नेचुरल नंबर्स थे, उसमें जब मैंने 0 ऐड कर दिया तो ये बन गए होल नंबर्स। अब इसमें मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं तो वो बन जाएंगे इंटीजर्स। तो ये देखो, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं प्लस नेगेटिव नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव थे जो हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं, यहां पे ये 0 है और मैंने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा स्फीयर बन चुका है, ये स्फीयर कहलाएगा इंटीजर्स का, ठीक है। ये 3 टाइप्स आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब यहां पे आप एक चीज याद करो, जब हमने इंटीजर्स पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 ये सारे मिलके बनते हैं इंटीजर्स। बट कंडीशन क्या था कि हमारे डेसिमल्स और फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? रैशनल नंबर का। यहां पे वो कंडीशन जो है वो हट जाएगा जब सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0 प्लस डेसिमल वाले नंबर एंड फ्रैक्शंस, इन सभी को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। तो अब जो हमारा ये स्फीयर बन के आया है, ये किस चीज का स्फीयर है? रैशनल नंबर का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि जब नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 प्लस डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, इनको भी मैंने ऐड कर दिया तो हमारा बन गया रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का तो डेफिनेशन भी यही है कि जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इन सबसे अलग होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं एक, देखो यहां पे पेज तो बचा नहीं है, मैं यहां पे छोटा सा कॉलम बना देता हूं। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो √3, पाई, √11, तो ये सारे क्या हैं? ये हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप अभी तक सारे टाइप्स जितने भी हमने पढ़े वो समझ में आया। अब नेक्स्ट था रियल नंबर। रियल नंबर क्या था? डेफिनेशन याद करो, सारे इर्रेशनल नंबर और सारे रैशनल नंबर, इन सब को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारा बनेगा रियल नंबर्स। तो ये यहां पे जितने भी नंबर्स हैं, इन सब को अगर मैं इंक्लूड कर दूं एक स्फीयर में, तो ये जो स्फीयर है ये है रियल नंबर्स का, ठीक है। आई होप ये जो अभी हमने समझा ये आपको समझ में आया। सबसे छोटा है नेचुरल नंबर, इसमें जब 0 ऐड कर दिया तो वो बन गया होल नंबर। जब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया तो वो बन गए हमारे इंटीजर्स। जब इंटीजर्स में हमने डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी ऐड कर दिए तो वो बन गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद जब एक कॉलम हमने इर्रेशनल नंबर का भी बना दिया, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो बन गए इर्रेशनल नंबर। और सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर, इन सबको जब एक जगह रख दिया तो ये बन गए रियल नंबर्स, ठीक है।
अब आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, जो चीज हमने अभी समझा है वही सेम है ये फिगर। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे देख लो, और आप चाहो तो इसे अपने नोट्स में इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक टाइप ऑफ नंबर्स तो हमने समझ लिया जिसमें हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल और रियल नंबर्स, इन्हें हमने समझा। अब एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, जहां पे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट और को प्राइम, ये 5 टाइप समझने जा रहे हैं। इसके बाद ये हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। जितने भी नंबर्स के बारे में हमें बेसिक समझना था वो हमने समझ लिया होगा। तो यहां पे हम इन 5 टाइप ऑफ नंबर्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इवन नंबर्स। ये तो बहुत बेसिक है, सबको पता होगा। नंबर्स विच एंड विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8। कोई सा भी ऐसा नंबर जो इन 5 में से किसी एक नंबर से एंड होता हो। जैसे मैं बोलूं 54, तो अब देखो इसका एंड वाला नंबर कौन सा है? 4, और 4 क्या इसमें है? तो हाँ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये 54 है हमारा इवन नंबर। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या दूसरा नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, बहुत सिंपल है, ये कहलाते हैं इवन नंबर्स। एग्जाम्पल देख लो, 4, 10, 56, 266 और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। सेकंड देखते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट है, नंबर्स विच एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे नंबर्स जिनका एंड वाला नंबर जो है इनमें से कोई एक होता है, वो कहलाता है ऑड नंबर्स। या फिर नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल देख लो, 3, 15, 67, 289 एंड सो ऑन। ठीक है, हल्का सा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइप ऑफ नंबर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से, खुद से और 1 से, बस इन्हीं 2 नंबर से डिविजिबल हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले जो प्राइम नहीं है वो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मैं 4 कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 क्या प्राइम नंबर है, तो हमें इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं वो निकालना है। अब फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, तो एचसीएफ और एलसीएम एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, जहां पे मैं थोड़े अच्छे से इसे समझाना चाहता हूं, हल्का डिटेल में जाके। बट यहां पे मैं हल्का आपके समझने के लिए बता देता हूं, कभी भी किसी भी नंबर का कोई फैक्टर पूछे तो उसका ये मतलब है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 4 का अगर मैं फैक्टर पूछूं तो ये देखो, 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से। 1 के टेबल में 4 आता है। 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3। अब प्राइम नंबर का आप एक बार डेफिनेशन देखो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। एक तो वो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा खुद से। तो 4 देखो 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 खुद से भी डिविजिबल है, ठीक है, बट इन दोनों के अलावा एक और नंबर है जो 4 को डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो खुद से और 1, इन दोनों के अलावा भी इसके कोई फैक्टर्स निकल के आ गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बस वही होंगे जिनका फैक्टर 1 और वो खुद, यही 2 होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, जैसे मैं 2 का बात करूं तो 2 के फैक्टर्स आप निकाल लो। 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से होगा और एक खुद से होगा। तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, दे बोथ आर फैक्टर ऑफ 2, और प्राइम नंबर्स का यही डेफिनेशन है। और एग्जांपल्स देख सकते हो, 3 देख लो, 7 देख लो, 19 देख लो, 59 देख लो, ऐसी बहुत सारे प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं 7 को उठाता हूं। अब 7 किस किस से डिविजिबल है? एक तो 1 से होगा और एक 7 खुद से होगा, और इसका कोई आप फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। तो डेफिनेशन में भी यही है, विच आर डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। तो ये रहा देमसेल्फ। ठीक है, आई होप प्राइम नंबर्स क्या है वो आपको समझ में आया। 4 टाइप है कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। मोर देन 2 मैंने क्यों कहा है? क्योंकि देखो कोई सा भी नंबर है उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। ठीक है, आप दुनिया में कोई सा भी नंबर निकाल लो, उसके 2 फैक्टर होने ही वाले हैं, एक तो वो खुद होगा और दूसरा 1 होगा। बट कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके इन 2 के अलावा भी कोई फैक्टर निकल जाए। जैसे यहां पे मैंने 4 का एग्जांपल दिया था। 4 में देखो 1 और वो खुद तो था ही, बट इन 2 के अलावा भी कोई उसका फैक्टर होगा, तो ये 2 यहां पे था ना, तो ये 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। और एग्जांपल देख लो, जैसे यहां पे 12
32, 100। जैसे मैं देखो 32 का कहता हूँ, 32 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से नहीं है बट 4 से है, फिर 5, 6, 7 इन सब से नहीं है। यहाँ पे 32 अगेन 8 से है, ठीक है। और उसके बाद आई गेस ये 32 16 से भी है और खुद से है, ठीक है। तो ये इतने नंबर से डिविजिबल है, तो 32 यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है को प्राइम नंबर्स। इसे अच्छे से समझना, ये तो पर्टिकुलरली आने ही वाला है हमारे चैप्टर में। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर का बात होगा, क्योंकि को का मतलब ही पेयर होता है, ठीक है। नंबर्स डेट शेयर ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। अभी मैंने फैक्टर क्या बताया था, जो उस नंबर को डिवाइड कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 ही हो। जैसे यहां पे एग्जांपल देखो 4 और 7, ठीक है। अब 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो देखो 4 का 1 है, फिर 2 भी है 4 का फैक्टर, और 4 खुद है। 7 का देखो तो 7 का 1 है और 7 खुद है। अब इन दोनों के अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो यहां तो ओनली 1 नहीं है, मोर देन 1 है, बट हमें पेयर में देखना है। यही चीज है को प्राइम नंबर्स, पेयर में ही हमें देखना है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो और वो खुद 1 होगा। तो अब इन दोनों में देख लो, इनका कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है। ऐसे और एग्जांपल देखो, जैसे 5 और 12 देखो मैं यहां पे करता हूं। 5 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 और 5 इटसेल्फ। 12 का फैक्टर कौन सा है, तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। अब अगेन 5 के 2 फैक्टर्स हैं और 12 के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं। बट कॉमन फैक्टर कितने हैं इन दोनों में, वो है सिर्फ 1, ठीक है। 1 ही है ना जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे ही पेयर ऑफ नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ऐसे यहाँ पे 3 और 10 भी है, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये 5 टाइप ऑफ नंबर्स भी आपको समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नंबर्स क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हमने समझा। आई होप आपको समझ में भी आया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस हो या फिर मैथ्स हो, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कभी ये हो सकता है कि वीडियो हल्का सा लेंदी है, बट वो इसलिए है जिससे आपको 1% भी डाउट ना हो, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सारी चीजों को टिल द एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ। उस चैनल पे जो भी वीडियोस हम पढ़ते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, सबका नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहां से नोट्स भी यूज कर सकते हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा और बहुत ही जल्दी, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो आगे के वीडियोस के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।